मंदिर के अंदर शादी के वक्त का ये वीडियो देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि इस शादी में जो लड़का और लड़की दिख रहे हैं, इस शादी के महज 10 दिन के बाद ही इन दोनों की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। जो पति है वो कातिल बन जाएगा। जो महिला अपने पति के पैर छू रही है, उसे मौत के काले अंधेरों में धकेलने वाला उसका अपना पति ही होगा महज 10 दिन के बाद। रात के ठीक 12 बज रहे थे। बस्ती शहर की सुनसान गलियों में मानो हल्की सी हवा बह रही हो, लेकिन जेल गेट पुलिस चौकी के पास एक किराए के छोटे से मकान के अंदर वो हवा खून की गंध से भर चुकी थी। दरवाज़ा तो बंद था, लेकिन अंदर से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। पड़ोसी घबराए, हड़बड़ाए। उन्होंने दरवाज़ा बजाया कि क्या हुआ, कौन चिल्ला रहा है। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से कुछ सुनाई नहीं दिया, सिर्फ सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान का सबूत हो। कुछ देर के बाद फिर दरवाज़ा खटखटाया गया तो कुछ ही देर में दरवाज़ा खुल भी गया और सामने था एक पुलिस वर्दीधारी सिपाही, गामा निषाद। उसके हाथ में लाल रंग से भीगा हुआ सब्जी काटने वाला चाकू। मानो उसके चेहरे से देखकर लग रहा था कि उसे कोई डर नहीं है, बस एक अजीब सी ठंडी नज़र थी उसकी। मकान के अंदर ज़मीन पर पड़ी थी माया गौड़। सांसें थम चुकी थी, शरीर खून से लथपथ था। वो माया जिससे गामा ने महज 10 दिन पहले शादी की थी। कोर्ट में आते जाते दोनों की दोस्ती हुई, मुलाकात हुई और फिर मुलाकात से मोहब्बत, मोहब्बत से शादी तक का इन्होंने सफ़र तय किया। लेकिन शादी के बाद घर में मोहब्बत नहीं बल्कि झगड़े गूंजा करते थे। पड़ोसी कहते हैं कि हमने तो सोचा था कि नया जोड़ा है, थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है, पर किसे पता था कि बात खून तक पहुंच जाएगी। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के मुताबिक उस रात किसी छोटी सी बात पर दोनों की बहस शुरू हुई थी, मगर बहस इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई कि बहस चीख में तब्दील हो गई और फिर गामा ने पास पड़े चाकू से एक वार किया, फिर दूसरा वार किया, फिर तीसरा वार किया और इतना खून बहा दिया अपनी पत्नी का, माया का, कि माया की मौके पर ही मौत हो गई। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अब गामा निषाद पुलिस की हिरासत में है और माया का शव पोस्टमार्टम हाउस में। लेकिन इस कहानी में सवाल अभी बाकी है। एक सिपाही जो कानून की रक्षा की कसम खाता है, वो अपनी ही पत्नी का कातिल कैसे बन गया? क्या ये महज एक गुस्से में लिया गया फैसला था या फिर इस शादी के पीछे कोई और काला सच छिपा है? क्योंकि मोहब्बत के सिर्फ 10 दिन बाद चाकू की धार पर टूटी एक जिंदगी अपने पीछे कई अनकहे सवाल छोड़ चुकी है, लेकिन इनके जवाब अभी तक मिले नहीं हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि उन सवालों के जवाब अभी भी अंधेरे में हैं। वैसे उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में वो हुआ है जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। एक सिपाही ने अपनी ही पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जगह है सदर कोतवाली के जेल गेट पुलिस चौकी का। वहां एक छोटे से किराए के कमरे में रात के करीब 12 बजे एक चीख गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। सिपाही का नाम था गामा निषाद और उसकी पत्नी माया गौड़। कहानी की शुरुआत हुई थी महज 10 दिन पहले, जब दोनों ने कोर्ट में शादी की। शादी के वक्त किसी को यकीन नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। माया बस्ती कोर्ट में असल में कॉन्ट्रैक्ट पर डाटा फीडिंग का काम करती थी और वहीं मुलाकात हुई उसकी गामा से। दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में तब्दील हुई। प्यार का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन शादी के बाद मोहब्बत की जगह झगड़े ने घर ले लिया। पड़ोसी इस मामले पर कहते हैं कि शादी के बाद से ही रोज़ लड़ाई होती थी और उस रात तो झगड़ा इतना बढ़ गया कि गामा ने पास पड़ा सब्जी काटने वाला चाकू उठा लिया और माया के पेट में कई वार कर दिए। खून इतना बहा कि मौके पर ही माया ने दम तोड़ दिया। उसी टाइम उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के मुताबिक गामा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और माया की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्यार से शुरू हुई ये कहानी बस 10 दिन में खून के लाल रंग में ख़त्म भी हो गई। इस पूरी खूनी लव स्टोरी के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है? आपको जो कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।